टीयर 1, 2, 3 में जो अभी बहाली हुआ है उसमें भी काफ़ी संख्या में हमारे जो बच्चे कर चुके हैं वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। 2 साल का ये कोर्स है तो 80,000 टोटल फ़ी है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। फर्स्ट ईयर में 50,000 लगना है बच्चों को, जिसको वो 4 टाइम में दे सकते। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का मैं निशा सिंह टीवी 20 में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर कच्ची पक्की इंदिरा कॉलोनी स्थित सुधा कॉम्प्लेक्स में उपस्थित हूं, जो कि एडमिशन कंसल्टेंसी यहां पे चलती है। वहां पे मैं जायजा लेने पहुंची हूं, जिसका नाम है एडमिशन अड्डा प्राइवेट लिमिटेड। इस फॉर्म में मैं पहुंची हूं और यहाँ के पूरे कंसल्टेंसी के जो मेन है उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूरी डिटेल्स में लेने की कोशिश करती हूँ और आप सभी को मैं पहुँचाने की पूरी जानकारी देने की प्रयास करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। थैंक यू मैम। आपकी कंसल्टेंसी जो चल रही है, पहला सवाल मेरा आपसे यह है सर कि कब से चल रही है और कहाँ पे है, पूरी डिटेल्स बताएंगे दर्शकों को। 2014 से हमारी कंसल्टेंसी चल रही है। ये कच्ची पक्की चौक पे स्थित इंदिरा कॉलोनी में सुधा कॉम्प्लेक्स के 2nd फ्लोर पे हमारी ऑफिस है। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर कि इसमें एडमिशन का क्या सीन है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है एडमिशन लेने के लिए, किस तरह से क्या है, पूरी डिटेल्स बताएंगे आप। जी, जैसे कि अभी सेशन 25 से 27 में बीएड का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है यूपी बीएड जेई का, तो बच्चों को एडमिशन्स के लिए फॉर्म भरना कंपलसरी है। चूँकि वो सरकारी यूनिवर्सिटी है तो एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस में अपीयरिंग कंपलसरी है, जिसके लिए फॉर्म जो है अभी डला जा रहा है, जो कि 15 मार्च तक उसका लास्ट डेट है। बीएड कोर्स काफ़ी लोकप्रिय है, आपके कंसल्टेंसी में किस तरह से इसके क्या फॉर्मेलिटीज़ है एडमिशन की। फॉर्मेलिटीज़ सिंपल है, यही कि बच्चे जो भी इनरोल करना चाहते हैं, बीएड में लेना चाहते हैं एडमिशन, वो पहले हमसे संपर्क करें। हम उनका एंट्रेंस का फॉर्म भर के देंगे, प्लस उनको एंट्रेंस में आने जाने की सुविधा देंगे, जिसमें उनका कोई खर्च नहीं लगेगा। कैंडिडेट का सारा चीज़ जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आने से लेकर के जाने एंट्रेंस में और रहने खाने हर एक चीज़ का व्यवस्था किया जाएगा। जहाँ से उनको पिकअप किया जाएगा वहीं पे उनको ड्रॉप किया जाएगा। आफ्टर एंट्रेंस रिजल्ट आने के बाद वेबसाइट पे उनका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में जो यूनिवर्सिटी बच्चे चूज किए हैं, जैसे कि मैंने जो यूनिवर्सिटी रखा है फर्स्ट प्रायोरिटी पे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, जो कि अयोध्या में है, उस यूनिवर्सिटी की कॉलेज में उन लोगों का एडमिशन होगा। राम मनोहर लोहिया कॉलेज जो है अवध यूनिवर्सिटी, वो अयोध्या में, वहाँ पे आपने कंसल्टेंसी का ये रखा है ना। तो यहाँ जो जितने भी मतलब बीएड में एडमिशन लेते हैं उन बच्चे की योग्यता का क्या सीन है, कुछ चुनौतियाँ, कुछ वैसा। जैसे कि फर्स्टली तो उनका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है उनमें 50% होना चाहिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिन पे उनका एडमिशन प्रोसेस होना है। हाँ, ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए। बाकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कैंडिडेट बैठेंगे उसमें सिर्फ उनका अपीयरिंग होना चाहिए। मार्क्स ऊपर नीचे है वो चलेगा, बट अपीयरिंग जरूरी है। और कहाँ से एडमिशन, जैसे अभी अभी तक यहाँ पे कितने बच्चे टोटल, मतलब यहाँ से हज़ारों प्लस बच्चे कर चुके हैं, पिछले सेशन में भी कर रहे हैं। और जो टीयर 1, 2, 3 में जो अभी बहाली हुआ है उसमें भी काफ़ी संख्या में हमारे जो बच्चे कर चुके हैं वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं। तो बच्चे जो है वो कहाँ कहाँ के रहते हैं, जैसे बिहार के बाहर के बच्चे कहाँ कहाँ के अभी तक जितने बच्चे अचीवमेंट बताएंगे थोड़ा। हाँ हाँ, जैसे अदर स्टेट का मैं बोलूँ तो अदर स्टेट में तो आपका झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, यूपी हो गया और बिहार, ये सारी चीज़ें। और बिहार में जो है जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास 100+ बच्चे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से। सर एक सवाल है कि और भी कंसल्टेंसी है, बट आपकी कंसल्टेंसी में ऐसा अलग क्या है, ये बताएंगे आप, वो बट देखिए मैम, एक्चुअली होता है क्या ना, कंसल्टेंसी तो बहुत सारी है, लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाता है ना कि जो हम कमिटमेंट किए हैं बच्चों से वो करके देना। जो मैंने बोला है, जो फ़ी बोला है उसमें करके देना। फीस स्ट्रक्चर क्या है आपके? टोटल 80,000 फ़ी है हमारा। उसमें मतलब कितने सालों, क्या टर्म और कंडीशन क्या है उसका? 2 साल का ये कोर्स है तो 80,000 टोटल फ़ी है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। फर्स्ट ईयर में 50,000 लगना है बच्चों को, जिसको वो 4 टाइम में दे सकते हैं। सेकेंड ईयर में 30,000 लगना है, जिसको वो 2 टाइम में देते हैं। मतलब टोटल 6 इंस्टॉलमेंट में उनको पे करना है। कोर्स है उसको जितना डिटेल्स आप बता सकते हैं वो ज़रा क्लियर हमारे दर्शक सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और ज़रा ऐसा आप उनको बताएं कि ताकि उनको सारे कुछ यहाँ के आपके कंसल्टेंसी का मालूम चले और आपके पास आए हैं पे एडमिशन के लिए। फर्स्टली तो मैंने जैसे बताया कि एंट्रेंस तो कंपलसरी है, उसके लिए उनको सीट बुक करवाना पड़ता है, जिसके लिए उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 10,000 है और डॉक्यूमेंट वो बच्चे सबमिट करते हैं। उनका हम एंट्रेंस का फॉर्म फिल करके देते हैं, फिर उनको एंट्रेंस में आने जाने से लेकर के सब व्यवस्था करके देंगे। आफ्टर एंट्रेंस उनका एडमिशन होगा कॉलेजेस में। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उनका वो रजिस्ट्रेशन का होता है। ईयरली एग्जामिनेशन बोर्ड मोड रहेगा उनका,
जैसे कि ईयरली एग्जामिनेशन बोर्ड में है कि साल में सिर्फ उनको एक बार जाना होगा एग्जामिनेशन देने के लिए। 7 से 8 दिन तक का एग्जामिनेशन उनका वहाँ चलता है। जो भी कि वहाँ पे है उनका रहने के लिए हम व्यवस्था करवा के देंगे, कोई चार्ज उसका लगता नहीं है बच्चों को। साल में 2 बार एग्जामिनेशन होगा, 2 बार बच्चों को एग्जामिनेशन देने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। ओके सर। ये बताएंगे कि जो भी छात्र हैं वो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि जो भी अभी क्या है ना कि वहाँ पे यूपी में जैसे कि राम मनोहर लोहिया का मैंने 80,000 बताया। बहुत लोग हैं जो वहाँ पे 50,000 60,000 का भी जो है रखते हैं अपने सामने कि मैं इतने में करवा दूँगा। तो कृपया उन चीज़ों पे आप गौर फरमाएँ, क्योंकि जो भी स्वाभाविक बात है कि अगर कहीं का जो फ़ी है वो कम चल रहा है, स्वाभाविक बात है कि बच्चे वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलेज ने फ़ी कम रखी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो कॉलेज काफ़ी आउटर एरिया में होता है, जो कि अभी तो आप 50 आपको लग रहा है कि 50 में लग रहा है, लेकिन आफ्टर कंप्लीट होते-होते वो 2 साल के बाद 70-80 के करीब ही जाना है। आउटर एरिया होने के कारण आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग का दिक्कत होगा, एग्जामिनेशन में एक बार बैक लगेगा उसका भी दिक्कत होगा। तो बच्चे के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि कृपया वो इस चीज़ से अवेयर रहें, कम पैसों के लालच में उस जगह पे ना फँसे, सही रास्ता चुनें। बाकी और उनको कोई डिटेल चाहिए तो हमसे संपर्क करें, हमसे बात करें। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए भी यही है कि बच्चे तो डिसीजन जो है क्या करना है वो लेते हैं, डिसीजन तो पेरेंट्स को ही लेना है। तो वो बच्चों को सपोर्ट करे और इस चीज़ का खास ध्यान रखे कि किसी भी तरीके के वो लालच में ना पड़े। पूरा परिचय लेंगे। जी, पूरा परिचय लेंगे अपना। शुभम कुमार, मैं इस एडमिशन अड्डा में सीनियर काउंसलर के रोल पे हूँ। तो ये थे शुभम जी, जिन्होंने पूरे डिटेल्स आपको बताया इन्होंने कैसे क्या कुछ एडमिशन अड्डा, जी हाँ, नाम भी एडमिशन अड्डा, ये अड्डा है एडमिशन का। यहाँ पे दर्शकों आइए, प्राइवेट लिमिटेड एडमिशन जो कि कच्ची पक्की जो यहाँ पे खोल करके इन्होंने रखा है और किस तरह से एडमिशन ले रहे हैं बच्चों को, किस क्या कुछ सलाह दे रहे हैं। राम मनोहर अवध यूनिवर्सिटी लोहिया जो कॉलेज है वहाँ अयोध्या में, वहाँ पे क्या कुछ साधन है, किस तरह से ये एडमिशन है और रहने की भी व्यवस्था है, इनके पास है क्या फैसिलिटीज़ है, पूरे डिटेल्स से पूरे आंकड़े इन्होंने बता दिया। और क्या फ़ी स्ट्रक्चर 80,000 इन्होंने बताया। तो ये सारे कुछ डिटेल्स तो मैं आपको कुछ जानकारियाँ ही दी हूँ आपको यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से, बट हम चाहेंगे कि एक बार आप आ करके और यहाँ पे इंदिरा कॉलोनी स्थित जो सुधा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आकर के आप विजिट कीजिए और डायरेक्ट शुभम सर से मिलिए और डिटेल्स लेकर के फिर देखिए, एडमिशन कीजिए। फिर आप एक बार जाने कहते हैं एक बार इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो वाली बात है। तो एजुकेशन की बात है, लापरवाही ना करें। ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंसी होते हैं जहाँ पे आप धोखा भ्रम में ना रहे। अगर आप शिक्षा विभाग में जाना शिक्षित होना चाहते हैं तो एक अच्छे वैसे कंसल्टेंसी के पास जाएं जहाँ पे आपको रियल में आपको हर चीज़ सही में बताया जाता है और वो चीज़ आपके साथ होती है। फिलहाल ये कवरेज में आपको जो दिखा रही थी एडमिशन अड्डा का दिखा रही थी। इतना ही के लिए निशा सिंह को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।